इतने कम लोग हैं। चलो, पेमेंट ये हो गया तुम्हारा। दो तरीका होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल और दूसरा होता है रिजिड। फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल पेमेंट को कैसे कैसे देखेंगे और रिजिड पेमेंट को कैसे देखेंगे? तो पहले देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट होता क्या है। अगर हम पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट को देखें, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो अपने आप रोड समझ में आ जाएगी कैसी होती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट देखो, इसमें सॉइल होगा सबसे पहले, ठीक है, इसमें भी सॉइल होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके ऊपर यहाँ सब बेस होता है, यहाँ सीधे बेस कोर्स होता है, ये सब बेस और ये बेस कोर्स। सब बेस के ऊपर बेस कोर्स, उसके बाद फिर सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स या सीमेंट कंक्रीट बोल देंगे इसको। देखो यहाँ क्या है, सॉइल, ये हो गया सब ग्रेड, सब ग्रेड। ये कुछ इस लेवल पे इसकी ये है और ये है, ठीक। ये है फ्लेक्सिबल, ये है रिजिड। अब देखो होता क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले एक लेयर सॉइल की है, फिर उसके ऊपर थोड़े बड़े बोल्डर्स, उसके ऊपर उससे छोटे, और उसके ऊपर सबसे छोटे, ठीक है। क्वालिटी वाइज आओ, सबसे ऊपर सबसे अच्छी क्वालिटी, उसके बाद उससे बुरी क्वालिटी, उसके बाद उससे बुरी क्वालिटी, उसके बाद सॉइल, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल की, फ्लेक्सिबल कैसा होगा, अगर ये हमारी रोड थोड़ी ऊंची नीची ऐसे भी गई तो फ्लेक्सिबल रोड, सॉइल अगर ऐसे है तो हमारी फ्लेक्सिबल रोड भी क्या होगी, इसके साथ साथ मुड़ के भी चली जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कहीं कंप्रेस नहीं हुआ है सॉइल, अगर कुछ इस तरीके से रोड चली गई, ठीक, समझो कैसे। अगर मान लो ये हमारा हाथ जो है, एक तरीके से ये रोड का सॉइल है, ठीक, और ऊपर अगर हमें फ्लेक्सिबल पेमेंट बिछाना होगा तो ये ठीक इससे सटते हुए ही एकदम लेयर फॉर्म करते हुए चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रिजिड में क्या होगा, अगर सरफेस कुछ इस तरीके से है तो यहाँ ऊपर अगर हम स्लैब रखेंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये कुछ इसी तरीके से स्लैब रहेगा ना, ये गैप बन जाएगा बीच में, इसको अलग से फिल करना पड़ेगा हमें। यानी कि इसके लिए हमें कैसा चाहिए, एक प्रॉपर सरफेस चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब लोड की बात करते हैं, लोड कैसे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे अगर कोई व्हीकल है तो ये क्या करेगा, ये पहले स्लैब क्या करता है, अपने ऊपर लोड खुद को बियर करता है। यहाँ क्या होगा, ये लोड अगर यहाँ लगा तो यहाँ पे जो सॉइल ग्रेन्स होंगे, अगर मान लो इस पे लगा तो ये फिर अपने बगल के सॉइल ग्रेन्स को ट्रांसफर करेंगे, फिर ये अपने उसके बगल के सॉइल ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा, और ये किस तरह का लोड हो जाएगा, ये कोनिकल फॉर्म में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके नीचे वाले लेयर पे, फिर उसके नीचे वाले लेयर पे, फिर सबसे नीचे सॉइल में ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, ये लोड जैसे लग रहा है, ये क्या करेगा, पहले तो ये स्ट्रेस जनरेट करके इसको बियर करेगा, ठीक है, और इक्वल लोड को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे स्लैब में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रोड कैसी हो गई, ये अगर बिटुमिनस रोड को देखा होगा वो फ्लेक्सिबल रोड का एग्जाम्पल हो गया, और सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड देखा होगा, वो तुम्हारा रिजिड पेमेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आया, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। इसमें सब बेस, बेस कोर्स
और सरफेस कोस्ट। अभी आगे चल के सब एक एक देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक बेस मजबूत कर लो कि ये है क्या। ठीक है, लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसमें, कोनिकल फॉर्म में। इसमें ग्रेन टू ग्रेन फॉर्म लोड ट्रांसफर हो रहा है। इसमें कैसे हो रहा है, स्लोप एक्शन के थ्रू। स्लोप एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और नीचे से क्या हो रहा है, स्ट्रेस फॉर्म भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा कौन सा इसमें से ब्रिटल टाइप का नेचर शो करेगा, रिजिड, क्या होगा ये, रिजिड वाला ब्रिटल नेचर शो करेगा कि नहीं। अगर इसको तोड़ना चाहोगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से कंक्रीट का स्लैब ही तो है, और ये क्या है, बिटुमिनस है, तो ये थोड़ा डक्टाइल नेचर का शो करेगा। ठीक, तो इसके बीच में डिफरेंस देखते जाओ क्या क्या है। उसके बाद अच्छा, अगर हम कॉस्ट की से कंपेयर करें, कॉस्ट से कंपेयर करें तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इनिशियल तो बहुत लो कॉस्ट लगती है, इनिशियली जो है लो कॉस्ट लगेगा, और ये इनिशियली हाई कॉस्ट लगता है। ठीक है, सीमेंट महंगा है, और फिर उस लेवल पे सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अप्रोक्स यार एक, अगर 1 किलोमीटर हम रोड बनाते हैं तो अप्रोक्स 1 करोड़ के आसपास हमारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर इनिशियली इसका कॉस्ट लो है और इसका हाई है, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हम लोग कौन सा रोड प्रेफर करेंगे। एक सेकंड, और ये क्या है, एक सेकंड, एक चीज और देख लो। इनिशियली ये लो कॉस्ट है, लेकिन इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है। ठीक है, मेंटेनेंस हाई, क्यों, हल्की सी बारिश होगी, एक गिट्टी भी निकल गई तो क्या होगा, फिर उसको मेंटेन करने में दिक्कत होगी। एक गिट्टी भी कहीं से निकल गई तो उसमें पानी डिपॉजिट होगा, और फिर वो अगल बगल के गिट्टियों को क्या करेगा, हटाना चाहेगा। ऐसे करते करते एक पैच फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट एक तरह से निग्लिजिबल होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस। ठीक है, तो हम किसको प्रेफर करें, हाई मेंट इसको या फिर इसको, बताओ इन दोनों में से किसको प्रेफर करें। सर बिटुमिनस रिजिड वाले वाले को। बीबीएम को सर, बीबीएम। बीबीएम को क्यों, सर, क्योंकि उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन ये मेंटेनेंस तो हाई लग रहा है, हर साल तुम्हें बनानी सर पड़ेगी, और इसमें और कोई बताओ, बताओ क्यों, इन दोनों में से किसको हम प्रेफर करें बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल को या रिजिड को। सर डिजिट को। रिजिड को क्यों, रीजन भी बताओ ना, रीजन क्यों। आसानी से रिपेयर हो सकता है सर। आसानी से रिपेयर तो ये हो जाता है, मेंटेनेंस फ्लेक्स, हाँ ठीक है, दोनों मतलब दोनों मेंटेनेंस कम है, ये बोलो मेंटेनेंस कम है, रिपेयर तो दोनों ही ठीक ठाक हो जाते हैं एक तरीके से, सेम टाइम लगता है। इसमें भी पैच ही भरना रहता है, और इसमें क्या होगा, एक स्लैब बस बना के पुराने वाले स्लैब को हटा के नया स्लैब लगा देंगे। और कोई, अगर इसका कॉस्ट लो है इनिशियल, तो इसका हाई है, वो तो मैनेज हो जा रहा है, ये तो मैनेज हो जा रहा है हमारा, ले दे के तो बात वही पड़ेगी पैसे से। देखो अभी पूरी कहानी पीछे की देखो, तो उसमें समझ में आएगा कि सब कुछ किस पे डिपेंड हो रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम पे, और किस तरह की रोड है। तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, हाई स्पीड रोड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो वहां पे हम लोग रिजिड पेमेंट दे देंगे, जहाँ पे कम है वहां पे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट दे देंगे। समझ में आया, जहाँ पे कम वॉल्यूम है वहां पे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट दे देंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे इनिशियल कॉस्ट लो है और कम गाड़ी है, तो मेंटेनेंस भी कम लगेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा गाड़ी है तो वहाँ पे इनिशियल कॉस्ट ज्यादा दे के, और उनसे टोल टैक्स वगैरह इन सब तरीकों से ले सकते हैं पैसे, और मेंटेनेंस भी वहाँ लो है। ठीक है, देखा है ना ये,
ये चीज फैक्टर ऑब्जर्व किया है कि नहीं? जहाँ पे वॉल्यूम हाई है वहां पे हम रिजिड पेमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, और जहाँ पे लो है वहां पे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आओ कौन से कोड इसको गवर्न करते हैं? तो इसको करता है IRC 37 2012, और इसको IRC 58 2012। 2012 क्या है? 2012 में ये रिवाइज हुआ था। ठीक है, तो हम हमारे कोर्स में इन दोनों की डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग का मतलब कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे। पेमेंट की विड्थ, मतलब कि ये जो ऊपर पेमेंट है उसकी विड्थ कितनी रहे ये निकालना है हमें। साथ में सॉइल को देख के इस पेमेंट की विड्थ हम पता करेंगे कि कितना ये रहेगा। ठीक है, तो सॉइल के टेस्ट के थ्रू पता करना कि ये कितना इसकी विड्थ रहेगी, यही होता है डिजाइन ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले फ्लेक्सिबल का देखते हैं, फिर रिजिड का देख लेंगे। फ्लेक्सिबल में कई तरीके हैं। देखो, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट पहला है। अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, बहुत ढेर सारे तरीके हैं। देखो, पहला तो एक एम्पिरिकल तरीका है। एम्पिरिकल मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया गया है। दूसरा है सेमी एम्पिरिकल, जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा सिर्फ फॉर्मूला का यूज हुआ है। और लास्ट है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में बताया था कि ये क्या होता है, मैथमेटिक्स के यूज से जो निकल के आता है, तो ये पूरी तरह मैथमेटिकल इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि ये सीधे सीधे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रेंथ पेमेंट पे बेस्ड है, और सीधे सीधे एक फॉर्मूला ला दिया गया है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, जिसका कोई भी यूनिट से कुछ लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, और क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करते गए और एक फॉर्मूला उससे निकाल ले आए। तो इसमें तीन तरह से होता है। एक होता है GI ग्रुप इंडेक्स, एक है CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, और एक है CBV। इसमें से यही कोर्स में है हमारे CBR। ठीक है, ऐसे ही इसमें है ट्राई एक्सियल मेथड होता है। इसमें ट्राई एक्सियल मेथड, और थ्योरेटिकल में है बर्मिस्टर मेथड। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेथड हैं जो कि हमें क्या देते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग देते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ही हैं जो हमें अपने कोर्स के लिए पढ़ना है, तो अभी वो देखेंगे धीरे धीरे कि वो क्या है। जैसे CBR टेस्ट करते हैं, ये क्या होगा, हम सॉइल की प्रॉपर्टी निकालते हैं, और सॉइल की प्रॉपर्टी निकालने के बाद थिकनेस हम पता कर लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, मतलब ये वाले सेक्शन की। ठीक है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर रिजिड की डिजाइनिंग देख लेंगे। ठीक है, लेकिन डिजाइनिंग से पहले कुछ टर्म्स यूज होंगे जो रेगुलर, जैसे एक्सेल लोड या इक्विवेलेंट सिंगल व्हील रोड, ऐसे करके कुछ टर्म्स होंगे जो कि हम देखेंगे। ठीक है, तो वो टर्म्स पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग CBR की डिजाइन, CBR के थ्रू ये डिजाइनिंग देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आज इतना ही रहने दो यार। एनवायरनमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि और ज्यादा क्वेश्चंस लगा